बच्चों, आज हम आपके सामने जो चीज लेके आए हैं वो है राजस्थान का परिचय। राजस्थान की लोकेशन क्या है, उसकी स्थिति कैसी है, कहाँ से कहाँ तक उसके अक्षांश और देशांतर हैं, उसके आसपास कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से जिलों से कौन कौन सी राज्यों की सीमाएं लगती हैं, ये सब बातें हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। एक सिंपल सा ग्राफ जैसे ही आपने खोला आपके सामने है, तो उसमें देखते हैं राजस्थान की जो स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, ये क्या है, इसका लंबाई और चौड़ाई का अक्षांश और देशांतर का विस्तार हम देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। ईस्ट में देखते हैं हम इसको, तो 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 11 मिनट ईस्ट तक। कब किससे कहाँ से कहाँ तक, 69 डिग्री 30 मिनट से ईस्ट से 78 डिग्री 11 मिनट ईस्ट तक। तो ये इसका विस्तार है। इसके विकर्ण भी हम देख लेते हैं। तो नोट्स में इसकी लंबाई का देखते हैं हम, इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो लंबाई है 826 किलोमीटर और चौड़ाई है 869 किलोमीटर। ठीक है, ये तो साधारण सा इसका जो सबको ही ज्ञात होता है वो विस्तार है। अब हम देखते हैं इसके विकर्ण। ठीक है, इसका एक विकर्ण तो है 784 किलोमीटर पे, जो आपको इसमें ग्राफ में दिखाई दे रहा होगा। दूसरा विकर्ण है जो नॉर्थ और ईस्ट 69 डिग्री 30 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट के, वहां से हम एक विकर्ण निकालते हैं। तो वो विकर्ण आता है 850 किलोमीटर और 30 डिग्री 12 मिनट से 78 डिग्री 11 मिनट से वहां से जो नॉर्थ निकालते हैं वो, वहां से जो विकर्ण निकालते हैं हम नीचे तक, तो वो आता है 784 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें जो विकर्ण को अंतराल बताया गया है वो बताया गया है कितना है, 66 किलोमीटर। ठीक है, आप ग्राफ को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। एक और ग्राफ है जो ये बताता है कि राजस्थान के साउथ में बोरकुंडा यानी कि कुशलगढ़ जो जगह है, कहाँ पे है, ये बांसवाड़ा में है। और नॉर्थ में है श्री गंगानगर यानी कि कोणा गांव, गंगानगर का कोणा गांव नॉर्थ में। और साउथ में है बांसवाड़ा का बोरकुंडा कुशलगढ़ गांव। ईस्ट में हम देखते हैं धौलपुर का जो सीलान है वहाँ का राजाखेड़ा। और वेस्ट में है जैसलमेर की सम तहसील। ठीक है, वहाँ पे कटरा गांव। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखा हमने। जो सम तहसील है वो वनस्पति रहित है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो मील में कितना हो जाता है, 1,32,139 या 1,32,140। दोनों में से एक कोई सी संख्या आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, 1,32,139 या 1,32,140। ठीक है, तो मील में इतना हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान की अक्षांशीय शुरुआत 30 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर
23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है 60 डिग्री 9 मिनट। वहीं देशांतरीय अंतराल कितना है 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है। राजस्थान की चौड़ाई है 669 किलोमीटर और राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई का जो अंतराल है वो देखते हैं हम, तो कितना आता है 43 किलोमीटर का। इसके बाद आगे चलते हैं। राजस्थान का पहला विकर्ण उत्तर पूर्व से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम तक जाता है, जिसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। जो हमने ग्राफ में देखा था शुरू में, तो पहला विकर्ण कौन सा था, उत्तर पूर्व से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम तक जो जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है 784 किलोमीटर है। राजस्थान का दूसरा विकर्ण उत्तर पश्चिम से शुरू होकर दक्षिण पूर्व तक जाता है, जिसकी लंबाई 850 किलोमीटर है। एक नोट है, कर्क रेखा 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ये रेखा राजस्थान की अक्षांश शुरुआत से 27 मिनट बाद गुजरती है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु सीलानगांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणागांव श्री गंगानगर तहसील। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। अब है हमारे सामने एक मैप जिसमें राजस्थान के मैप के बाद डॉटेड डॉटेड एक लाइन बनी हुई है, जो है रेड क्लिफ रेखा। इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे अभी। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है श्री गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर से 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228 किलोमीटर लगी हुई है। और जो झीलें हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जिनकी जहाँ पे स्थिति है उनके नाम वहीं पर ही लिखे हुए हैं। नागौर सेंटर में आता है। अजमेर, टोंक, पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, राजसमंद। तो ये इनकी लोकेशन के हिसाब से वहाँ पर स्थित है और इसमें नोटेड है। ठीक है। इस स्थिति को ध्यान से देखिए क्या है। नीचे नीचे बांसवाड़ा डूंगरपुर है, फिर प्रतापगढ़ है। साउथ से चलते हैं तो अपन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, बूंदी। और डूंगरपुर के इधर साइड पे से चलते हैं तो उदयपुर, सिरोही, जालोर। ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। फिर आता है, यदि हम बूंदी से ऊपर की ओर निकलते हैं तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, नागौर, टोंक, अजमेर, पाली, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा हमने जो अभी अभी देखी थी, इसमें रेड क्लिफ रेखा के नाम से अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसके बारे में जिक्र है। अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना गया। यह सीमा अध्यारोपित सीमा है। नोट: भारत व पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान के बीच जिस सीमा का निर्धारण हुआ उसे रेड क्लिफ कहा गया।
जैसलमेर से 12.66 गुना छोटा है कौन सा? धौलपुर। और 70 डिग्री दिशांक पर जैसलमेर। अब जो अध्यारोपित सीमा है वो क्या होती है? हमने एक वर्ड पढ़ा इसमें, अध्यारोपित वर्ड। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा का निर्धारण हुआ जिसे रेड क्लिफ के नाम से जाना गया। यह सीमा अध्यारोपित सीमा है। ये वर्ड पढ़ा तो अध्यारोपित सीमा होती क्या है ये देख लेते हैं एक बार। दो कमजोर देशों के बीच एक विकसित देश द्वारा सीमा का निर्धारण करना व दोनों देशों को उस सीमा को स्वीकार करना। ठीक है, दो कमजोर देश हैं, एक विकसित देश ने एक सीमा निर्धारण कर दिया, फिर दोनों कमजोर देशों ने उस सीमा को मान लिया। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? अध्यारोपित सीमा। इस सीमा का निर्धारण इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वकील सर हेनरी रेडक्लिफ ने किया। सर हेनरी रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच इस सीमा को 3,310 किलोमीटर में विभाजित किया। नोट: वर्तमान में इस सीमा का नवीन वर्गीकरण हो रहा है जिसकी लंबाई 3,328 किलोमीटर मापी गई है। पहले तो क्या बताई गई थी? 3,310, लेकिन वर्तमान में जो नवीनीकरण हो रहा है उसमें बताई गई है 3,328 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा के बारे में जान लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा का वर्गीकरण: इस सीमा की लंबाई 3,310 किलोमीटर है। सर्वाधिक सीमा जम्मू कश्मीर से 1,216 किलोमीटर, सबसे कम सीमा गुजरात से 510 किलोमीटर, राजस्थान के साथ लगी हुई है 1,070 किलोमीटर, पंजाब के साथ सीमा लगी हुई है 514 किलोमीटर। रेड क्लिफ का राजस्थान में वर्गीकरण, क्योंकि हम राजस्थान पढ़ रहे हैं तो हम राजस्थान के बारे में थोड़ा अध्ययन ज्यादा करेंगे। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में वर्गीकरण: इस सीमा पर राजस्थान के 4 जिले व 12 तहसीलें मौजूद हैं। वहीं 2 संभाग इस सीमा पर आते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। श्रीगंगानगर रेड क्लिफ रेखा पर 210 किलोमीटर अपना विस्तार रखता है। इसमें 5 तहसीलें इस सीमा पर है। पहला कौन सा देखा हमने? श्रीगंगानगर। रेड क्लिफ रेखा पर कितनी लंबाई आ रही है? 210 किलोमीटर। उसके बाद है बीकानेर, सबसे कम सीमा रखने वाला जिला है। यह रेड क्लिफ से 168 किलोमीटर की सीमा रखता है। इस सीमा पर 2 तहसीलें हैं। उसके बाद आता है जैसलमेर, सर्वाधिक सीमा रखने वाला जिला है। यह जिला 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जिस पर 2 तहसीलें मौजूद है। उसके बाद आता है बाड़मेर, ये जिला जैसलमेर के बाद दूसरा स्थान रखता है। इसकी सीमा रेड क्लिफ पर 228 किलोमीटर की है, जिस पर 3 तहसीलें हैं। पाकिस्तान से सबसे दूर जिला मुख्यालय धौलपुर है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि पाकिस्तान से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है तो वो धौलपुर है ना, ये अलग से नोटेड है। तो हमने बाड़मेर के बारे में क्या पढ़ा कि जैसलमेर के बाद दूसरा स्थान रखता है और इसकी रेड क्लिफ रेखा पर कितनी लंबाई है? 228 किलोमीटर और 3 तहसीलें इसकी आती है। ठीक है, ये नोटेड है अलग से कि पाकिस्तान से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? धौलपुर। अब हम एक मैप देखेंगे। इस मैप को आप ध्यान से देखो। पंजाब, पंजाब की कितनी सीमा? 89 किलोमीटर। कौन कौन से जिले लग रहे हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, और हनुमानगढ़ है तो पंजाब और हरियाणा दोनों से टच में है। ठीक है, अगला देखते हैं हरियाणा। हरियाणा से हमारे यहाँ के कौन से जिले लग रहे हैं वो देख लेते हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। और सीमा कितनी है? 1,262 किलोमीटर।
इसके बाद है यूपी। यूपी से लग रहे हैं 2 जिले, 877 किलोमीटर की लंबाई। कौन से जिले लग रहे हैं हमारे राजस्थान के? भरतपुर, धौलपुर। उसके बाद हम कहते हैं कि धौलपुर किस-किस से लगा हुआ है? यूपी और एमपी दोनों से लगा हुआ है। आगे देखते हैं एमपी का बॉर्डर है, वहाँ पे हमारे कौन-कौन से जिले टच में हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है? तो बांसवाड़ा जो है एमपी और गुजरात दोनों से टच में है। इसके बाद देखते हैं अपन गुजरात, 1022 किलोमीटर। गुजरात से टच में है हमारे जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। मैप को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। अंतर्राज्यीय रेखाएं अंतर्राज्यीय रेखाएं होती है जो एक राज्य से दूसरे राज्य के टच में होती है। तो हमारे राजस्थान से कौन कौन से राज्य टच में है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। इस पर 2 जिले राजस्थान की स्थित है। इस सीमा की शुरुआत श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ तक है। वहीं पंजाब के भी 2 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। हरियाणा हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा 1262 किलोमीटर की है। यह सीमा हनुमानगढ़ से शुरू होकर भरतपुर तक जाती है। इस सीमा पर 7 जिले राजस्थान के लगते हैं: हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। वहीं हरियाणा के 7 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। उसके बाद है यूपी। राजस्थान के उत्तर प्रदेश से सीमा 877 किलोमीटर की है। इस सीमा पर राजस्थान के 2 जिले स्थित हैं: भरतपुर, धौलपुर। यूपी के भी 2 जिले इस सीमा पर हैं। इसके बाद आता है एमपी। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा एमपी के साथ लगती है। यह सीमा 1600 किलोमीटर की है। इस सीमा पर राजस्थान के 10 जिले स्थित हैं: धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। एमपी के भी 10 जिले राजस्थान की सीमा लगाते हैं। इसके बाद है गुजरात के साथ। राजस्थान की गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा है। इसमें राजस्थान के 6 जिले आते हैं: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। गुजरात के भी 6 जिले इस सीमा पर स्थित हैं। नोट: भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% भाग राजस्थान रखता है। भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% भाग राजस्थान के पास है। 1 नवंबर 2000 के छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने के कारण राजस्थान का पहला स्थान आया। जो परिचय हमने राजस्थान का आपके सामने रखा है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।